बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेफ्ट ओवर राइस के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से लेफ्ट ओवर राइस के पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने लेफ्ट ओवर राइस ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास जो राइस है ना वो 1.5 कप है। अच्छा, आप ना यहाँ पर कोई से भी राइस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास व्हाइट राइस है और इनको ना हमने सबसे पहले करना है मैश। तो हैंड मैचर ले लेंगे और हैंड मैचर की मदद से ना हम इनको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में डालकर ना हल्का सा जो है वो ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर ग्राइंड ना करना चाहें तो आप इसी तरीके से मैश करके भी ले सकते हैं। चलें जी, अच्छी तरीके से दरदरा से ना मैंने इसको मैश कर लिया है, ज़्यादा मैश भी नहीं करना है। तो बस ये राइस भी हमारे मैश हो चुके हैं। तो इन राइस को ना हम करते हैं साइड पर और इनको ना हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। इनको हम साइड पर रख लेते हैं और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए, इन पकौड़ों के अंदर शामिल करने के लिए ना मैंने ना यहाँ पर आलू लिए हैं, क्योंकि इस रेसिपी में ना हम राइस के साथ साथ आलूओं का भी इस्तेमाल करेंगे। और आलू ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिए थे 2 अदद मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे, जिनको ना मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, ग्रेट करने के बाद मैंने ना आलूओं को 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश किया था, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। और वॉश करने के बाद मैंने इसको पानी के अंदर डिप करके रखा था, ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। अब देखिए, इसके अंदर ना पानी भी है और हमने ना बाइंडिंग के लिए इसके अंदर सूजी भी शामिल करनी है। तो इसी पानी के अंदर ना हम सूजी 1 कप शामिल कर देंगे और ये जो सूजी है ना ये सारा पानी ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए हमने ना इस पानी के अंदर ही सूजी शामिल कर दिया, ताकि हमें अलग से पानी का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और सूजी भी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो बस जी, इसी पानी के साथ हम सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सूजी ना सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अच्छी तरीके से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ना अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह से मिक्सिंग कर ली है। आलू भी मिक्स हो चुके हैं और सूजी भी हमारी मिक्स हो चुकी है। तो हमने ना इस सूजी को रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरीके से फूल जाएगी और सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो 10 मिनट के बाद हम इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू करेंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, सूजी को और आलूओं को रेस्ट पर रखे हुए ना यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और सारा पानी देखिए इसने ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस जी, अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो राइस है ना, हमने जो मैश करके राइस रखे हुए थे ना वो इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरीके से उठाएंगे और सारे ही शामिल कर देंगे। अच्छा, आप ना राइस कम या फिर ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितने भी आपको पसंद हो या फिर जितने भी आपके पास बच चुके हों। तो साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक ना जो है वो राइस के अंदर भी है, तो आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। जीरे के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। साथ ही शामिल कर देंगे 1/2 कप बेसन बाइंडिंग के लिए। चलें जी, 1/2 कप बेसन शामिल कर देंगे और कुछ भी शामिल नहीं करना है। सिंपल स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जो तमाम वेजिटेबल्स है ना और तमाम चीज़ें वो वेल कंबाइन हो जाएँ, तमाम स्पाइसेस वेल कंबाइन हो जाएँ। अच्छी तरीके से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर लिया है। तमाम चीज़ों को ना मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो बस जी, लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। इसी के साथ ही हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो एक यहाँ पर ना मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है स्लाइसिस में। साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची बारीक कटी हुई और फिर से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, हरी वाली मिर्ची उतनी ही शामिल कीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद हो। अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे, ताकि जो वेजिटेबल्स है ना वो भी अच्छी तरीके से इनके साथ मिक्स हो जाएं और एक जो हमारा मिक्सर है ना बनकर तैयार हो जाए पकौड़ों के लिए। तो आप देख ही रहे होंगे कि हमने ना 1/2 कप सिर्फ और सिर्फ बेसन शामिल किया है और ये देखिए बाइंडिंग कितनी कमाल की आई है। सिर्फ और सिर्फ 1 कप हमने जो है वो सूजी लेनी है और 1/2 कप बेसन। इससे ज़्यादा और कुछ भी शामिल नहीं करना है, नहीं तो बाइंडिंग ठीक से नहीं आएगी और मिक्सर जो है ना हमारा वो ठीक से नहीं बनेगा। तो देखिए आपके सामने ही मैंने अच्छी तरीके से मिक्सिंग की है और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना कमाल का जो हमारा पकौड़ों के लिए मिक्सर है ना बनकर तैयार हो चुका है।
बस ये अब हमने ना इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। हमारा जो मिक्सर है बहुत ही कमाल का पकौड़ों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो जल्दी से ना करते हैं इसको साइड पर, और इसका जो अगला स्टेप है ना, इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना, मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मिक्सर है ना हम इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे ना, उतने हमने शामिल कर देने हैं। इस तरह से शामिल करते जाएंगे। अच्छा, साइज ना मैं इसका जो है वो मीडियम रख रही हूँ। आप ना अपनी मर्जी से छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इजीली इस पैन के अंदर आ चुके हैं ना, उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा ओवरलोडिंग ना हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बस ये हम ना इनको इसी तरीके से फ्राई होने देंगे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक ना मैंने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। बस ये अब ना हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है। तो इस तरीके से हम ना इनकी साइड को चेंज कर देंगे, और अड़ते उड़ते हुए ना हमने इनको मजीद मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ही फ्राई कर लेना है। अच्छा, आलू हमारे ग्रेड किए हुए हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको फ्राई होने में। तो हमने ना बस इसको 3 से 4 मिनट तक ही मजीद मीडियम फ्लेम पर और फ्राई करना है, ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची फ्राई भी हो जाए और इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। तो मैं इनको मजीद और फ्राई कर लूँ 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे जो हमारे पकोड़े ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर जो प्यारा सा एक गोल्डन सा कलर है ना, वो भी आ चुका है। यकीनन आपको इसके कलर से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे लेफ्ट ओवर राइस के पकोड़े हैं ना, फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से जब हम पकोड़े बनाएंगे ना, एक तो पकोड़े काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे लेफ्ट ओवर राइस है ना, वो वेस्ट भी नहीं होंगे। इसी तरीके से जितना भी मिक्सर रह गया ना, सबके हमने पकोड़े फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे क्रिस्पी क्रंची पकोड़े ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। आप ना इनको केचप रायते किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी लेफ्ट ओवर राइस के पकौड़ों की। लेफ्ट ओवर राइस के मज़ेदार टेस्टी पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।